हेलो। साउंड ऑडिबल है? यस सर। यस सर। कौन पूछा था? आया है? कैसे कैलकुलेट करेंगे? गौतम पूछे थे क्या? नो सर। अच्छा ठीक है, जो भी पूछा था। अच्छा, अब हम लोग जो जो यूज करते हैं जनरली, ठीक है। तो कि पहले कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील, स्टील कोट, गैल्वेनाइज्ड कैडमियम, इसका एक एक लाइन करके मतलब क्यों यूज करते हैं या प्रॉपर्टी, क्या टाइप का प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है। ये मोटा मोटी में थोड़ा थोड़ा बोल देता हूँ, क्योंकि इसके बाद भी दूसरा पॉइंट सब भी कवर करना है। सपोर्ट, इंसुलेटर, कौशल, मिसलेनियस, सब भी कवर करना है। एक आप तुम लोग को पिक्चर भी दिखा दूंगा। और इंसुलेटर के पहले मतलब इंसुलेटर तक, ठीक है। इंसुलेटर, क्योंकि इंसुलेटर हम लोग का क्लास में है, तो तुम लोग को क्लास में दिखाऊंगा, लैब में, ठीक है। अभी जो जो चीज हम लोग यूज करते हैं, मान लो पहले है कौन सा था? पहले था कॉपर। फर्स्ट इज कॉपर। कॉपर जनरली तुम लोग क्या, हम लोग घर में भी यूज करते हैं इसमें। कोई भी तार काटो के अंदर कॉपर ही रहेगा, कॉपर का वायरिंग रहता है। कॉपर इज आइडियल मटेरियल फॉर OH ओवरहेड लाइंस। क्यों? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इसका हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो हमको चाहिए, और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये सबसे ज्यादा यूज होता है कॉपर। अब जो क्या होता है ना, हम लोग का जो स्टैंडर्ड कंडक्टर होता है, सॉरी, नेट का थोड़ा प्रॉब्लम कर रहे हैं यहाँ पे, कट गया था हमारे इधर से। अच्छा, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और हाई करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी हाई होने के लिए, बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी ऑफ हाई करंट डेंसिटी, इससे क्या होता है, कुछ एडवांटेज मिलता है हम लोग, ठीक है। करंट डेंसिटी का मतलब क्या होता है? हाई करंट डेंसिटी का, एक मटेरियल का हाई करंट डेंसिटी, इसका क्या मतलब होता है? कौन बता पाएगा? बोलो। डेंसिटी का तो आइडिया है ना, बोलो। डेंसिटी का भी आइडिया नहीं है तब तो हो गया काम। आफरीदी, यस सर। तो मतलब बताओ तो। हाई करंट डेंसिटी मतलब ओवरऑल छोटा मोटा कुछ आइडिया। डेंसिटी किसको कहते हैं? डेंसिटी किसको कहते हैं? डेंसिटी सर किसी चीज की मतलब गहरा क्या? किसी चीज की क्या? हाँ रे, किसी चीज का क्या? अनिमा कुमारी।
अनिमा कुमारी, Yes, sir. डेंसिटी किसको कहते हैं? व्हाट इज डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल? ये तो स्कूल में था रे, 7 में। कोई भी मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम को सर बोलते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम का कितना, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास रहता है। और करंट डेंसिटी का मतलब करंट किसके थ्रू पास करता है? जब रेजिस्टेंस तो कैलकुलेट, क्रॉस सेक्शन एरिया में सर, क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक। तो करंट डेंसिटी का यूनिट मतलब क्रॉस होता है, सेक्शन एरिया में सर कितना सर हाँ अमाउंट ठीक, ऑफ करंट फ्लो करता है सर। अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर किसी का करंट यस डेंसिटी हाई होता है, मतलब हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लोस थ्रू थ्रू ए स्मॉलर क्रॉस सेक्शनल एरिया। छोटा सा क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज्यादा करंट फ्लो करता है। इससे क्या होता है एडवांटेज, तो इसमें हम लोग का एडवांटेज क्या है? अगर छोटा क्रॉस सेक्शनल एरिया से ज्यादा करंट हम लोग फ्लो करवा सकते हैं, तो व्हाट इज द एडवांटेज अबाउट दिस? मटेरियल रिक्वायरमेंट कम होगा सर। कौन सी रिक्वायरमेंट? मटेरियल रिक्वायरमेंट कम होगा। रिक्वायरमेंट कम होगा, ठीक। एक तो मटेरियल रिक्वायरमेंट विल बी लेस, therefore area offered by the conductor is reduced। लोड कैरी करने के लिए जो एरिया offered by the conductor is less। अब इतना सारा मेरा एडवांटेज है, that too in a single material। जो हम बोले थे generally in a single material all the properties are not found। इतना सारा प्रॉपर्टी जो हम लोग को मिल रहा है एक ही कॉपर के अंदर, इसीलिए इसको आइडियल मटेरियल माना जाता है, इतना सारा एडवांटेज के लिए, ठीक है। इससे इसके अलावा और भी थोड़ा बहुत एडवांटेजेस है, जो जैसे इट इज अदर एडवांटेज हो गया, ये होमोजेनियस है, दूसरा मटेरियल के साथ हम लोग एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है, मतलब मिल जाता है, जिसका जिससे क्या होता है, इट हैज हाई स्क्रैप वैल्यू। हाई स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या है? बेचेंगे तो ढेर पैसा मिलेगा सर खराब होने पे। खराब होने, होमोजेनियस बगल में क्यों लिखा है? बेचेंगे तो ढेर पैसा मिलेगा, मतलब फेंका नहीं जाता है, थोड़ा बहुत स्क्रैप मटेरियल में गिर जाता है ना, उसको मिलाओ, फिर से तार बनाओ, समझे? वेस्ट नहीं होता, वेस्टेज नहीं होता है। बेचेंगे तो ढेर पैसा मिलेगा, और इसका ड्यूरेबिलिटी हाई होता है, ड्यूरेबिलिटी इज हाई, खराब नहीं होता है जनरली। हम लोग काट उठ के फेंक दिया अलग बात है, तार का वायर का साइजिंग करने के लिए। अभी नाउअडेज क्या होता है, इसका कॉपर का कॉस्टिंग मतलब फिर भी कंपैरेटिवली हायर कॉस्ट, ड्यू टू इट्स हायर कॉस्ट, और क्योंकि ये आइडियल मटेरियल इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ फैक्टर्स में इसका हायर कॉस्ट होता है, नॉन अवेलेबिलिटी भी है। इसके लिए नाउअडेज एक ट्रेंड है, हम लोग एल्युमिनियम को कॉपर कोशिश कर रहे हैं कि रिप्लेस कर दे, कॉपर को एल्युमिनियम से रिप्लेस करने का एक कोशिश चल रहा है, कहीं कहीं यूज भी करते हैं, ठीक है। लेकिन देखो एल्युमिनियम, लिख देता हूं मैं, अब कोई भी मटेरियल हम लोग यूज करते हैं जब, उसका देखो
कंपैरिजन जब करते हैं दूसरा मटेरियल के साथ, देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस विद कंपैरिजन टू द अदर मटेरियल दैट वी आर यूजिंग। एल्युमिनियम सस्ता है, इट इज लाइट। याद रखना, एल्युमिनियम इज द लाइटेस्ट मेटल। याद रखना, ये जीके को क्वेश्चन हो सकता है। चीप लाइट विद कंपैरिजन टू क्या? कॉपर। कॉपर जिसके साथ हम लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, ये हो गया एडवांटेज। अब ऑब्वियस सा बात है, जो बोले एडवांटेज है डिसएडवांटेज भी होता है इसका। कंडक्टिविटी इज लेस, ठीक है। कंडक्टिविटी, इसका कंडक्टिविटी इज लेस, कितना कम इसका कंडक्टिविटी इज, इट इज अराउंड 60% ऑफ कॉपर। इतना कम होता है, 40%। टेंसाइल टेंसाइल नेक्स्ट पॉइंट है ना। क्या यस लिखा बैठा है? बुक खोल के बैठा है कि देख के बोल रहा है? नहीं सर, बुक खोल। बुक खोल गए? नहीं सर, अपने से बोल रहे हैं तो। सर डिप्लोमा में पढ़ा हुआ है सब सर। तब तो ठीक है। दूसरा है जो बोला तुम अभी, टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका नंबरिंग नहीं करते हैं क्योंकि यहाँ पे लिखे टेंसाइल स्ट्रेंथ इस, ये हो गया मेरा डिसएडवांटेज। सर इसमें सर स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या होगा सर? ज्यादा होगा कि कम होगा सर कॉपर के कंपैरिजन में? कम है। कम है ना उसका? हाँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका होता है तुम्हारा 2.71 ग्राम पर सीसी, और ये एल्युमिनियम का। और कॉपर का है, कॉपर का कितना था? कॉपर का है शायद 8.9 ग्राम पर सीसी, समझा? लेकिन वेट बहुत कम होता है, तो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में मतलब एल्युमिनियम के लिए मतलब क्या कहते हैं, वेट इतना कम होता है इसका जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर हमको चाहिए ही नहीं होता है, जो कॉपर में। क्योंकि कॉपर का मान लो आधा वेट है इसका लगभग, तो कॉपर का जब कंडक्टर यूज करते हैं, जो कंडक्टर यूज कर रहे थे, यहाँ पे एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर भी रखना पड़ता है। ज्यादा प्रॉपर्टी में जाएंगे तब देखेंगे, ठीक है। तो एल्युमिनियम कितना हल्का होता है, सपोर्टिंग सपोर्ट कब लगता है? जब वेट ज्यादा हो। एल्युमिनियम इतना हल्का होता है, जो अलमारी तुम लोग का होता है एल्युमिनियम का बना होता है, इसलिए खाली होता है, देखना हाथ से उठा के लेके चले जाओगे, 2 आदमी पकड़ के, 1 आदमी उठा के, सारा एल्युमिनियम का होता है। और भी कुछ ये होता है। तुम लोग डिप्लोमा पर क्रॉस आर्म पढ़े थे? यस सर, क्रॉस आर्म पढ़े थे सर। अब तो ये बताओ तो, एल्युमिनियम कंडक्टर में, एल्युमिनियम तो लाइट होता है। हाँ सर, हल्का भी क्रॉस आर्म दे देंगे तो चल जाएगा सर, क्योंकि उसका वेट कम होता है। उसमें सर टेंसाइल स्ट्रेंथ भी तो कम होता है। तुम ये बताओ पहले कि ये लाइट होता है ना, तो लाइट यस जब सर, होता है तो इसका स्विंग ज्यादा होता है कि कम होता है? जब लाइट होता है तो स्विंग इसका सर, क्या लिखा है? स्विंग इज लेस सर। हाँ, लाइट होता है, स्विंग लेस होता है कि ज्यादा होता है? तो हल्का चीज स्विंग ज्यादा करता है कि भारी चीज स्विंग ज्यादा करता है? हल्का चीज सर। तो कहा ऐसा बात क्यों कर रहा है? तो स्विंग ग्रेट होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? इसमें सर ज्यादा होगा स्विंग सर। स्विंग इज ग्रेटर। स्विंग अगर ग्रेटर होगा तो क्रॉस आर्म कम होगा कि ज्यादा होगा? क्रॉस आर्म सर बढ़ाना पड़ जाएगा फिर तो। तब तो कम क्यों बोल रहा था पहले? तो सर बोला था ना कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सेंस। इसीलिए ना सीरियली बोल रहे हैं एक के बाद एक।
लाइट है, लाइट के कारण में स्विंग ज्यादा है। अब स्विंग जब ज्यादा होगा इसलिए क्रॉस आर्म का साइज ज्यादा होगा। इसका सेक का क्या होगा सर? सेक इसमें ज्यादा रखेंगे कि कम रखेंगे सर जी, इसमें? क्योंकि सर सैक का सर इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? बोलो, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है इसमें, कम की ज्यादा? इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ सर कम है सर। कम। अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या होता है? ये तो नहीं याद आ रहा है सर। इसमें याद करने का नहीं करने का कुछ नहीं है, तो मतलब कोएफिशिएंट बोल दिया, 12 वर्ड आ गया, तुम भूल गया सब कुछ। पूरा समझो, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन मतलब खींचोगे तो बढ़ेगा गधा, मतलब क्या बोले अच्छा वो वाला है। तो। ये कोई टफ इंग्लिश वर्ड है क्या, लीनियर एक्सपेंशन? एक्सपेंशन मतलब बढ़ना, लीनियर मतलब along a लाइन। ओके सर। तब हल्का चीज है तो खींचोगे तो ज्यादा बढ़ेगा ना, हम्म। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन हाई होगा ना। यस सर। तो खींचोगे तो लंबा होगा, तो सैग ज्यादा होगा कम होगा, बोलो? देयरफॉर सैग ज्यादा, मतलब आसानी से लंबा हो जाएगा ना, बेसिकली कंडक्टर। यस सर। तो आसानी हाँ से अगर लंबा होता है तो सैग ज्यादा होता है कि कम होता है? सोचो सोचो। कोई सर कंफ्यूज हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो गया ऐसे सर। का नहीं समझ में नहीं आएगा? ज्यादा होगा सर। तो ये तो ज्यादा होगा, नॉर्मल बात है। तो खींचेगा ज्यादा, लंबा नहीं बढ़ेगा, सैग ज्यादा नहीं होगा रे। ये तार है, इसको तुम खींचेगा, बढ़ जाएगा, तो बढ़ के कहाँ जाएगा, ऐसा नहीं होगा रे। हाँ सर हो जाएगा सर, ज्यादा हो जाएगा। अब जो जो लोग आगे सर सैग समझ में आ नहीं, गया। जो लोग सैग नहीं पढ़े हो, देख लो एक लाइन। सैग होता है एक ट्रांसमिशन लाइन में, ये ट्रांसमिशन लाइन का सिस्टम है, ठीक है। ये दिस इज अ पॉइंट, वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द लेवल ऑफ सपोर्ट। वर्टिकल डिफरेंस मतलब ये जो तुम लोगों का क्या कहते हैं उसको, ट्रांसमिशन लाइन का जो यहाँ से शुरू होता है ट्रांसमिशन लाइन, आइडियल केस में ये ऐसा होना चाहिए, ऐसे। इसका लोएस्ट पॉइंट ये है, इसमें दिखाते हैं, अच्छा पता चलेगा। कोई ट्रांसमिशन लाइन के अंदर मान लो वो वही वाला पहले वाला जो फिगर बनाया था, 200 किलोमीटर का गैप। जो जो जिनका सैक का आइडिया नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे डेफिनेशन देख लो। ये आइडियल केस में क्या होना चाहिए, यहाँ से कंडक्टर है और ये यहाँ पे कनेक्टेड है, इट इज सपोज टू बी लाइक दिस, ऐसे कनेक्टेड होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये खिंचाव होता है थोड़ा बहुत। ये जो अभी जो समझा है, लीनियर एक्सपेंड हो, लाइन एक्सपेंड हो जाता है क्योंकि टेंशन हाई होता है, ज्यादा वोल्टेज फ्लो होता है। इससे क्या होता है, इसमें थोड़ा कोफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेस आता है, क्लाइमेटिक कंडीशन आता है, बर्फ बर्फ गिर गया, वेट आ गया इसके ऊपर, इसके ऊपर वेट आ गया, तो ये एक्सपेंड कर जाता है। तो ये ऐसे धीरे धीरे, ये तुमको समझाने के लिए इतना ज्यादा पता है, मान लो ऐसा हो जाता है। तो द डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट, दिस आइडियल कंडीशन, ये जो पॉइंट और जो लोएस्ट पॉइंट, ये लोएस्ट पॉइंट है कंडक्टर का, ये कंडक्टर का बात है, सैक कंडक्टर में होता है, याद रखना। द डिफरेंस बिटवीन दिस लोएस्ट पॉइंट एंड दिस पॉइंट, मतलब दिस पॉइंट, दिस पोजीशन इज कॉल्ड सैक, ठीक है। सैक का कैलकुलेशन आएगा चैप्टर में, तब तुम लोग ज्यादा डिटेल्स में देखोगे, ठीक है। इसको सैक कहते हैं, जस्ट अभी देखने के लिए इतना है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ, दोनों हुआ। स्टील कोड एल्युमिनियम, तीसरा ये भी था। था रहे तुम लोग का डिप्लोमा है? कहाँ गया गौतम? गौतम, दीपक, कौन बोल रहा था?
यस सर। ये था स्टील कोल्ड एल्युमिनियम। सर कॉपी थोड़ा सा ऊपर हो गया है सर, थोड़ा नीचे कर अच्छा, देते हैं। स्टील कोल्ड यस सर। ये था। पढ़े थे? यस सर पढ़े हैं। ठीक। अच्छा, अब जो एल्युमिनियम का जो दिक्कत देखे, एल्युमिनियम का क्या, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। अच्छा, तो इससे क्या होता है, जब लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, लॉन्गर स्टैंड में इट इज अनसुटेबल, क्योंकि अब सैग इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, जितना लंबा लाइन है उतना ज्यादा सैग होगा, विच इज नॉट गुड ऑब्वियसली। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ को हम लोग यूज करना सॉरी इंक्रीज करना चाहते हैं। इंक्रीज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एल्युमिनियम कंडक्टर इज रीइंफोर्स्ड विथ अ कोर ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील वेयर्स। उनको फिगर दिखाते हैं, अंदर गैल्वेनाइज्ड स्टील वेयर रहता है, ऊपर एल्युमिनियम कंडक्टर रहता है, रीइंफोर्स्ड रहता है। और जो मिलता है हम लोगों को वो फिगर ऐसा होता है। ये मान लो स्टील है, और इसका एक रेशियो होता है 1:6 या 1:4। इसके बारे में भी थ्योरी में पढ़ना चाहिए, ज्यादा मुझको पता नहीं तो थ्योरी क्लास में कैसा होगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये ऐसे 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 ऐसे, ये हो गया बीच में, ये बीच वाला है गैल्वेनाइज्ड स्टील वेयर, गैल्वेनाइज्ड स्टील वेयर, और ये है एल्युमिनियम। किसके लिए यूज करते हैं? टू इंक्रीज टेंसाइल। इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ। और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों मेटल का, इसका रेशियो याद रखना। एक रेशियो होता है, जैसे मैंने 6 बनाया है ना, इसका रेशियो इज जनरली 1:6। इसको 1:4 भी कर सकते हैं, लेकिन 1:6 ही जनरली रहता है। अच्छा, ये जो कंपोजिट कंडक्टर बना, दिस composite conductor obtained is known as steel cored aluminum। स्टील कोड, क्योंकि बीच में कोर मेरा स्टील है, और ऊपर वायरिंग, अगर जब लेयर खोलोगे इसका तो क्या दिखेगा, एल्युमिनियम। स्टील कोड एल्युमिनियम। और इसका एक एब्रिविएशन होता है, उसका कहते हैं ACSR। ACSR इसका फुल फॉर्म है एल्युमिनियम। इससे क्वेश्चन पूछता है, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। इससे इंजीनियरिंग सर्विस हो या जूनियर इंजीनियर टाइप का एग्जाम में जनरली एक आध ऑब्जेक्टिव पूछ लेता है। अभी गेट में इससे नहीं पूछता है, क्योंकि दिस इज मोरलेस थ्योरी टाइप का होता है, ठीक है। मोरलेस क्या है, थ्योरी टाइप का होता है, इसमें मैथ क्या है। लेकिन ये ACSR है, ACSR से कभी कभी जेई या जूनियर इंजीनियर, SSC जूनियर इंजीनियर हो या स्टेट लेवल का जूनियर, एक आध ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि इसके अंदर क्या रहता है, अंदर क्या रहता है, बाहर क्या रहता है, अंदर वाला क्या रहता है, बाहर वाला क्या रहता है, ऐसे टाइप का हो। इसका फुल फॉर्म का भी पूछ लेता है, फुल फॉर्म ये है, या फिर कौन सा रेशियो में यूज करते हैं ये पूछ लेता है। आंसर होगा 1:6, 1:4 नहीं।
अगर 1:6 1:4 रहा है तो 1:6, क्योंकि 1:4 हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, इट कैन बी मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड कर सकते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म, जनरली 1:6। ठीक, ये अच्छा, ये जो यूज करते हैं, ये जो कंपोजिट कंडक्टर हो गया ना, कंपोजिट कंडक्टर, स्टील कोर और ऊपर एल्युमिनियम, तो ये क्या करता है, ये जो कंपोजिट ACSCR है, ACSR सॉरी ACSR है, इसका दो पार्ट है, एक हो गया तुम्हारा स्टील कोर। स्टील कोर क्या करता है, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, दो पार्ट हो गए स्टील और एल्युमिनियम, ठीक, एक स्टील कोर और एक एल्युमिनियम, इसका काम को शेयर कर देते हैं। एल्युमिनियम स्ट्रैंड्स, स्ट्रैंड्स पता है किसको कहते हैं, पतला पतला तार रहता है जो घर में अपना छोटा मोटा, जैसे वायर देखोगे, पतला पतला कॉपर का ऐसा पतला पतला तार रहता है ना, उसको स्ट्रैंड कहते हैं। ये दो, एक ये, एक ये दोनों काम को डिवाइड कर लेता है। स्टील कोड प्रोवाइड्स और टेक्स ऑन द ग्रेटर परसेंटेज ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। जो मेरा एल्युमिनियम में डिसएडवांटेज था, एल्युमिनियम का मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होता है, खींचते हैं तो लंबा हो जाता है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम है। तो स्टील कोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए यूज करते हैं, एल्युमिनियम स्ट्रैंड यूज करते हैं किसके लिए, टू कैरी बल्क ऑफ करंट। ठीक, इसका जो एडवांटेज है उसको भी तो छोड़ नहीं सकता ना। फिर टाइम खत्म हो रहा है, चलो फिर 10 मिनट बाकी है। अच्छा, ये जो हम लोग ACSR यूज किए, इसका दो एडवांटेज है। एडवांटेज, पहला एडवांटेज, एक तो जिसके लिए द मेन प्रॉब्लम जो था हम लोग का इसमें अपना एल्युमिनियम में, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम था, तो पहला एडवांटेज, इस रीइंफोर्समेंट के लिए, जो रीइंफोर्स्ड, हेंस द फॉर्म इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट, जो रीइंफोर्समेंट होता है इससे इंक्रीजेस टेंसाइल स्ट्रेंथ, but at the same time क्या, keeps the composite material light, क्योंकि 1:6 बोला थे, ज्यादा तो मेरा एल्युमिनियम है ना, ऑब्वियसली एल्युमिनियम लाइट है, तो टोटल कंपाउंड मेरा जो कंपोजिट मटेरियल जो बना, ये लाइट रहेगा, और टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ गया, क्योंकि मेरा जो क्या कहते हैं स्ट्रेंथ के एप्लीकेशन कहाँ होता है, कोर में होता है, कोर में मेरा एल्युमिनियम है नहीं जो बढ़ेगा, स्टील है, इट विल कैरी द मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक, देयरफॉर स्टील कोल्ड एल्युमिनियम कंडक्टर्स, इससे क्या होता है, will produce smaller sag, therefore the sag is small and hence longer spans, longer lifespan। दूसरा, due to smaller sag, due to smaller sag,
तो सैग अगर कम होता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं? टावर का हाइट में क्या चेंज कर सकते हैं बताओ? If the sag is less, if the sag is smaller, what change can we do in the size of the towers? सर उसका हाइट कम कर सकते हैं। कम कर सकते हैं, ठीक। इसको towers of smaller heights can be used. Simple. और क्या रहा? स्टील कोल्ड एल्युमिनियम हो गया। अच्छा, कैडमियम कॉपर है, गैल्वेनाइज्ड। टाइप ऑफ कंडक्टर में ही थोड़ा है, लाइन सपोर्ट इसके बाद है, इसका थोड़ा पॉइंट बता के छोड़ देंगे, 2-3 पिक्चर दिखा देंगे। ज्यादा स्टील पोल, आरसीसी पोल, स्टील टावर उतना तो चाहिए नहीं हम लोग के लिए, हम लोग का अभी जो है उसके लिए। गैल्वेनाइज्ड स्टील, इसको बताओ कुछ स्टील का क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है स्टील का? सर हाई। टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई इज हाई। तो गैल्वेनाइज्ड स्टील कंडक्टर का कहाँ पे यूज करते हैं? कैन बी यूज्ड फॉर एक्सट्रीमली लॉन्ग स्पैन्स और फॉर शॉर्ट लाइन सेक्शंस। मतलब जहां पे हाई हाई स्ट्रेस ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, हाई स्ट्रेस ड्यू टू क्लाइमेटिक कंडीशंस, ये सब जगह पे हम लोग दिस इज यूज्ड। रूरल एरियाज में कहाँ पे सूटेबल है? रूरल एरियाज में सूटेबल है जहाँ पे क्या कहते हैं चीपनेस। रूरल एरियाज में क्या होता है? गांव का तरफ चीपनेस इज इंपॉर्टेंट है ना, ये मेन कंसीडरेशन होता है। लेकिन इसका एक दिक्कत क्या होता है, इसका एक प्रॉब्लम है, इसका कंडक्टिविटी पुअर होता है। कंडक्टिविटी इज लेस, ठीक है। और रेजिस्टेंस इज हाई, सो नॉट suitable for, or suitable for क्या? Transmitting large power over long distance, not suitable for transmitting large power over long distance। ये तो मेरा डिसएडवांटेज, ठीक। तो इसलिए क्या करता है, हम लोग इसको यूज करते हैं, तुम्हारा ट्रांसमिट स्मॉल पावर स्मॉल डिस्टेंस का यूज कर देते हैं यहाँ पे। बट द साइज ऑफ कॉपर कंडक्टर इज डिजायरेबल, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन को देख के, है ना, वहां पे कॉपर कंडक्टर जहां पे यूज कर सकते हैं उस हिसाब से हम लोग जो शॉर्ट डिस्टेंस में कभी कभार रूरल एरियाज में सस्ता, खर्चा कम होता है इसलिए यूज कर दिया जाता है, कर देते हैं, नहीं कर दिया जाता है, क्योंकि रूरल गांव के अंदर हम लोग का लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का जरूरत नहीं होता है ना, इसके लिए। और क्या हो सकता है इसका?
मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी थोड़ा कम होता है इसका, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी कम होता है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी कम होता है। और बाकी रहा कैडमियम कॉपर। ये सब छोटा मोटा टाइप है ये सब। जनरली तुम्हारा कॉपर और लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए ACSR ही यूज होता है। ठीक है, ये टाइप है इसलिए थोड़ा बहुत देख लो। कभी कभी क्या होता है, कुछ थोड़ा बहुत कंडक्टर मटेरियल में सर्टेन केसेस में कॉपर एंड कैडमियम इज एलॉयड। तो कॉपर के साथ हम लोग इसे कॉपर प्लस 1% और 2% ऑफ कैडमियम जब यूज कर देते हैं हम कभी कभी, इससे इसका जो ये जो मान लो प्रोडक्ट बना कॉपर प्लस 1% ऑफ 2% ऑफ कैडमियम, इससे टेंसाइल strength increases by about 50%। इसके लिए अलाउ यूज कर देते हैं इसको कभी कभी। ठीक है, लेकिन इसका दिक्कत क्या है,